चलो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। चलो भाई सही है, हम स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, क्या हो गया इसको। ठीक है भाई, हम कहाँ पे थे? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे। भाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होती है? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इसकी एक और प्रॉपर्टी है। वो क्या होता है भाई? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में होता ये है कि जो हमारे पास जो भी हमारे पास क्या है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है हमारे पास, कोई भी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास निकल है, ठीक है, तो उसके जो है आस पड़ोस में जो है, उसके आस पड़ोस में जो है क्या हो जाएगा, वो जो है कोई भी आके सबस्ट्रेट आके ज्वाइन हो जाएंगे, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, और क्या होगा, उस पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, होता क्यों है सर, ये क्यों हो जाता है भाई? इसलिए होता है क्योंकि इनको बहुत शौक होता है दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स लेने का, या फिर इनके पास इतना स्पेस होता है जो ये किसी भी चीज को अपने पास आने देते हैं। ठीक है, मतलब क्या सर? आसान अल्फाजों में भाई, आसान अल्फाजों में जो हमारे पास फेरस होता है ना, जो हमारे पास फेरस होता है, फेरस क्या होता है सर? फेरस फेरस ये होता है भाई कि जो Fe है हमारे पास, ठीक है, वैसे क्या होता है, वैसे क्या होता है, पॉजिटिव टू बनाता है ना, ये +2 होता है ना, जो आयरन होता है हमारा +2 बनाता है। ठीक है, लेकिन लेकिन जो हमारे पास जो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है, ये 6 साइनाइड आयन ले लेगा। साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन देता है? एक। क्या करेगा? 6 ले लेगा। बुक में भी यही डायग्राम बनी हुई है, इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है। और बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है ना, तुम लोग को सारे याद करने पड़ेंगे, नॉमेनक्लेचर जो बुक में है वो सारे याद करना आ सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है भाई, ये क्या करता है, जो हमारा ये जो फेरस है ये ऑलरेडी +2 है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, -6 आ रहा है, तो हमारे पास नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, -4। है ना? इतनी मैथ तो आती है ना बच्चों, इस मैथ से तो गए गुजरे नहीं हो ना तुम लोग, इतनी मैथ तो आती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये +6 बन जा रहा है, वो -4 बन जा रहा है। तो हमारे पास क्या चक्कर हो रहा है, ये हमारा जो फेरोसाइनाइड आयन जो बनता है, जो फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स बनता है, वो किस तरह बन जाता है, इस तरह बन जाता है जो हमने बना के दिखाया। वो क्यों होता है सर? वजह मैंने कहा है कि वजूहात तुम लोग को लाजमी याद रखनी है, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो वैकेंट होते हैं, और वो लोन पेयर को हमेशा एक्सेप्ट कर लेते हैं। सही है, आयन मॉलिक्यूल सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। सही है, हमारे सर लीजेंड्स कहते थे, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे सही नहीं पता, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लीजेंड्स होती हो, ठीक है, नो इश्यूज, लेकिन मैं लिगेंड्स कहूंगा, ठीक है, जब तक मुझे सही नहीं पता चलती। अब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अब मैंने तुम लोग को एक और बात क्या बताई, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो कॉम्प्लेक्सेस बुक में गिवन है वो याद करके जाना, क्या नाम है उनके, क्या है, नॉमेनक्लेचर कराने में नहीं बैठा क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि जो बुक वाले हैं वही आएंगे, तो करवाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग इंटर में वैसे ही कर चुके हो ये सब चीजें। मैं ऑर्गेनिक का भी नॉमेनक्लेचर नहीं करवा रहा, एक सवाल के लिए मैं 15-20 क्लासेस थोड़ी जाया करूंगा बच्चा। ठीक है, हमारे सर ने जब हमें नॉमेनक्लेचर करवाए थे दोनों, मुझे याद है कि हम लोग ने अगस्त में कोर्स शुरू किया था, अक्टूबर तक नॉमेनक्लेचर कर रहे थे। ठीक है, तो जब तक ग्रिप ऐसे ही आती है फिर, ठीक है। तो तुम लोग को क्या करना है, फेरिक फेराइट जो भी है तुम लोग को सीखना है, जो भी है वो तुम लोग कर लेना। सही है, जो बुक में है वो याद करके जरूर जाना, आ सकते हैं, ठीक है। एक बार आया हुआ मुझे याद है, ठीक है, एक बार आ चुका है मुझे याद है, और बुक वाला ही आया था, और इंशाल्लाह बुक वाला ही आएगा। अब दूसरी बात क्या है, हमारे पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है भाई, मैग्नेटिक क्या होते हैं?
मैग्नेट क्या होते हैं सर? मैग्नेट वो होता है जिसमें करंट फ्लो हो रहा होता है और वो एक दूसरे मेटल को या दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट होता है। ठीक है, और हमारे पास जो मेटल्स हैं, जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। सर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे शो करते हैं? ठीक है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसलिए शो करते हैं भाई क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने क्या क्या वजूहात याद रखनी है, अपने पास शॉर्ट पॉइंट बना लो कि क्यों बनाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, अब मैं तुम लोग को छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ, सही है? छोटी छोटी चीजें। ठीक है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या होता है? ठीक है, हमारी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, वो गलत भी नहीं है लेकिन है अधूरी। ठीक है, हमारे पास जो डायमैग्नेटिक होता है ना बेटा, जो डाया होते हैं, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होते। ठीक है, मैग्नेट नो, सही है। और जो पैरा होते हैं वो एफ पैरा क्या होते हैं? वीकली हो जाते हैं अट्रैक्ट। ठीक है, क्या होते हैं? वीकली, मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट होते हैं, या वीकली अफेक्टेड लिख देना क्योंकि रेपेल भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है अट्रैक्ट हो। सही है, तो ये क्या हो रहा है? पैरा वीकली कर रहा है और हमारे पास जो डाया है वो नहीं कर रहा। सही है, हमारी बुक में उल्टी सीधी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, असल जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो डाया होता है वो भाई मैग्नेट से अफेक्ट नहीं होता लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। सही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अपनी फील्ड, ओन फील्ड। मैं अब वो चीजें क्लियर कर रहा हूँ जो टर्मिनोलॉजी में अभी बताया जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत गंदगी हो गई है, थोड़ी सफाई कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ओन फील्ड बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपनी ओन फील्ड बना रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है भाई, अब हमारे पास जो चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा हुआ है कि भाई जो हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो किस चीज में होते हैं? वो भाई उनकी एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, अगर और क्या होते हैं? वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पिन मोशन भी कर रहे होते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज। सही है, हम क्या करते हैं? इसको पॉजिटिव हाफ कह देते हैं। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हाफ है, एक ऊपर जा रहा है तो क्या है? ये प्लस हाफ है। ठीक है, और अगर नीचे आ रहा है ना तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव हाफ। ठीक है मेरा बच्चा, यहाँ तक अपना माइंड क्लियर रखो। जो नीचे आ रहा है वो नेगेटिव हाफ, ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव हाफ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अगर अगर हमारे पास सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं ना, सही है, समझ लो एंड वाले में नहीं है। ठीक है, अगर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, समझ लो आखिरी वाले में नहीं है, और सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं ना, तो क्या है? ये पैरामैग्नेटिक है, पैरा है। सही है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ड्यू अट्रैक्ट या रिपेल क्यों करेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से करेगा। सही है, अब इससे उल्टी चीज क्या होती है? डायमैग्नेटिक में, डायमैग्नेटिक में क्या होता है मेरा बच्चा? कि जो सारे होते हैं वो क्या होते हैं? वो अपने अपने भाई क्या होते हैं? पेयर्स में होते हैं, वो अपना पार्टनर लेके बैठे हुए होते हैं। क्या हो गया भाई? ये पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। ठीक है, पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। ये क्या हो गया भाई? पेयर्ड हो गए। इनकी स्पिन क्या हो गई? पेयर्ड हो गई। अब जब ये पेयर्ड हो गया ना मेरा बच्चा, तो ये क्या कर देंगे? मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देंगे अपने अंदर की। ठीक है, क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? एक पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? जब मैग्नेटिक फील्ड इन पे अफेक्ट करती है तो ये अपनी फील्ड बना लेते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके खिलाफ अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं करते। मतलब ये पहले से जब अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव साइड जो है मैग्नेट की आई, तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे इसकी तरफ जाएंगे ना, लेकिन अब हमारे पास दोनों पेयर्ड है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये सैचुरेटेड है दोनों। ठीक है, ये दोनों सैचुरेटेड हैं, तो ये मूव नहीं करते। क्या करते हैं? ये अपनी खुद बना लेते हैं। सही है, ये दोनों दोनों टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई तुम लोग को? बताओ, क्लियर हो गई? पैरा और डाया क्या हो रहा है? एक में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बात समझ में आ रही है सबको? चलो भाई, ठीक है, इस बार सबने जवाब दिया इत्तेफाक से, जबकि इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट था और सबको समझ में आ गया। वाह भाई, खैर चलो।
तुम लोग की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है मेरे से, ये भी बात है, ठीक है। अब देखो, अब एक और चीज होती है फेरो, ठीक है। हमारे सर ने कहा था भाई बताओ तुम लोग पैरामैग्नेटिक हो या डायमैग्नेटिक हो, ठीक है। हम इतने थे नहीं पढ़ने में, सही है। सर समर अब्बास से पढ़ा है वैसे मैंने, अच्छे नामों में याद करता हूँ उनको, बहुत अच्छे टीचर हैं सर। मुअज्जम के बाद अगर कराची में कोई अच्छा पढ़ाते तो समर अब्बास साहब पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा तुम लोग डायमैग्नेट हो या पैरामैग्नेट हो, कि किसी की फील्ड में जाते हो, उनका मकसद था किसी लड़की के पास जाओगे तो मतलब कि उसके प्यार में तुम लोग अंधे हो जाओगे या नहीं हो जाओगे, मतलब कि वो तुम लोग को अट्रैक्ट कर लेगी या नहीं करेगी, उसका इफेक्ट तुम पे आएगा कि नहीं आएगा। उसमें एक लड़का था, उसने कहा सर मैं फेरोमैग्नेटिक हूँ। उसने कहा मैं फेरोमैग्नेटिक हूँ। सर बड़े खुश हुए, सर ने बोला ऐसा जवाब तो किसी ने नहीं दिया भाई। फेरोमैग्नेटिक ये होता है जो खुद मैग्नेट बन जाएगा, मतलब अपनी फील्ड खुद जनरेट करेगा, उसके पास आएंगे लोग। क्या होगा, पर्सनल अपनी फील्ड खुद जनरेट करेगा, अपनी फील्ड, मतलब कि ये लोगों को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, सही है। ये जवाब बहुत अच्छा था, ठीक है, इस वजह से ये दिमाग में बैठ गई, सही है। तो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, वो जो मैग्नेट बनने की सलाहियत रखता है। सर शायद भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल मेरे दोस्तों ने पढ़ा सर शायद से, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या चीजें हो गई क्लियर, मैग्नेटिक भाई। जो मेरे पास जो एग्जांपल्स हैं वो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। तुम लोग, एक तो कीबोर्ड खुल जाता है बस, कुछ खुले ना खुले, ठीक है। हमारे पास क्या है भाई, ये याद रखना है, जो ये जो पी लिखा हुआ है ना भाई, ये जो पी लिखा हुआ है, ये जो पी लिखा हुआ है इसका मतलब पैरा है, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। वरना सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और सबके जो है डब्बे बनाओ, सही है। प्लस ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी करते रहो हरकतें, और पेपर में बैठ के एनटीएस में पूरे वक्त यही करते रहना, ठीक है। और फिर आ जाना है छूट के, ठीक है। नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है, रट्टा लगा के जाओ कौन से पैरा है कौन से। डायमैग्नेटिक सिर्फ दो हैं, कॉपर और जिंक, जैसे मैंने याद रखा वैसे याद रखो, सही है। फेरो कौन से हैं, फेरो, आयरन। क्या देखो तुम लोग ने देखा है ना कि आयरन को जब हम अगर कोई किसी भी, मैं आउट ऑफ द कोर्स बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर कॉइल में तुम एक नेल को डाल दो, कील को, ठीक है, नेल अगर तुम डाल दो उसको एक गिर्द, हम लोग ने बचपन में प्रैक्टिकल करते थे, उसको नेल के गिर्द घुमा देते थे और उसमें करंट पास करते थे, उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाती थी, याद करो तुम लोग ने भी किया होगा, ठीक है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाती थी, तो क्या होता था, मतलब उसमें मैग्नेट बनने की सलाहियत है, वो अपनी फील्ड खुद जनरेट करता है, ठीक है। तो जब अपनी फील्ड खुद जनरेट कर रहा है मेरा बच्चा, तो क्या हुआ, फेरो हो गया। तो तुम लोग को क्या याद रखना है, फेरो वाले याद रखना है और पैरा वाले याद रखना है। क्रोमियम तुम लोग खुद पता करोगे, ये भी आ गया तुम लोग का होमवर्क। हमारे सर ऐसे होमवर्क देते थे ताकि हम लोग इंडल्ज रहें, ठीक है। क्रोमियम पैरा है, फेरो है, डाय है, तुम लोग खुद जज करोगे, जाओ होमवर्क लिख लो, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये जो पी है वो पैरा है, बाकी सबके साथ मैंने फेरा फेरा ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है, मैंने जो बुक की वर्डिंग है वो मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। और जो आम जबान में कहा जाता है उसको मैंने साइड में बताया तुम लोग को, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब इतना सारा मैंने लिख दिया, तो अब ये कैसे आएगा तुम लोग के पास, जब मैं पीडीएफ दूंगा किस हालत में आएगा, तो ये तुम लोग को खुद, तुम लोग, ठीक है, देख लेना। अब आओ बच्चों, हम एटॉमिक रेडिया, एटॉमिक साइज, सही है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं। मैंने कहा, हाँ मैंने ये कहा कि जो डायमैग्नेट है वो जो वो है वो मैग्नेट के उससे, मैग्नेट फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होता, वो अपनी फील्ड बनाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। हमारी बुक में जो वर्डिंग लिखी हुई है वो अलग लिखी हुई है। हाँ ना, यही तो बता रहा हूँ मेरा, कि हमारी बुक में जो मैंने बताया कि भाई देखो तुम्हें एनटीएस में जो चीज फॉलो करनी है ना, वो ये फॉलो करनी है जो बुक में लिखी हुई है, ठीक है। मैंने तुम लोग को सिर्फ ये बताया कि आम जबान में क्या कहा जाता है, सही है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमारी बुक में या नोट्स में, हमारे बुक का जो ये कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो डाया वाला है वो इफेक्ट करता है, और जो पैरा वाला है वो वीकली इफेक्ट करता है, इफेक्ट दोनों पे हो रहा है, सही है। और लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि डाया जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाता तो है, ठीक है, ये तो लिखा है उन्होंने कि डाया मैग्नेटिक जो है फील्ड बनाता है, ये कुछ नहीं लिखा ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाता है। मैंने क्या कहा, इनकम्प्लीट है सही लेकिन इनकम्प्लीट है। मैग्नेट से अफेक्ट नहीं होता लेकिन खुद मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये बताया मैंने, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में, तुम लोग के सिर्फ सिर्फ दिमाग खोलने के लिए, कि तुम लोग अगर सवाल उल्टा घूम के आएगा तो तुम लोग कर लोगे, सही है।
अब आ जाओ तुम लोग एटॉमिक रेडियस। और भाई देखो एटॉमिक रेडियस क्या होता है भाई, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, ये सब मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा पीरियोडिक ट्रेंड में। डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। सही है, और जो पीरियड में है उसमें भी इंक्रीज होता है। ठीक है। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ओ कोई भी एटम है, उसके बीच में जो रेडियस है, ठीक है, ये जितना भी डिस्टेंस है इसका, आउटर मोस्ट शेल से या शेल से लेके वहां तक का, ये जो है ये एटॉम का रेडियस कहलाता है। ठीक है। अब ये जो रेडियस है मतलब कि ये जो साइज है, अब रेडियस से क्या मुराद है हमारा, रेडियस से मुराद हमारा इस एटम का साइज है। तो उस एटम का साइज क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है कम हो रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा। भाई हमें क्या पता चल रहा है कि जो जिंक से स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं हम, स्कैंडियम पहला एलिमेंट होता है और ग्रुप पीरियड में आखिरी एलिमेंट होता है जिंक। ठीक है। स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं और नीचे की तरफ क्या आता है मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है। और क्या होता है भाई, तो क्या होता है तो हमारे पास क्या होता है, स्मॉलर चार्ज में डिक्रीज हो रहा है स्मॉल एक्सटेंट पे। ठीक है। एक मिनट वेट करना तुम लोग। सही है। हमारे पास क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। अभी मैंने क्या बात बताई भाई कि जो हमारे पास जो है क्या होता है ड्यूरिंग द पीरियड, क्या होता है, इंक्रीज होता है। सही है भाई, ये क्या बात हुई सर, इंक्रीज क्यों हो रहा है भाई, होता है इंक्रीज। चाहिए मैं आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे नहीं होता ये बताऊंगा, और कहाँ कहाँ पे होता है मैं बताऊंगा। ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या हो रहा है, जो पीरियड में जा रहे हैं हम जिंक से स्कैंडियम की तरफ, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और क्या हो रहा है, जो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। ठीक है। आ गई बात समझ। और फिर क्या हो रहा है भाई, और जब नंबर ऑफ शेल्स, अब क्या हो रहा है भाई, जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल मतलब कि भाई 2A से 1A, सॉरी, फर्स्ट पीरियड ग्रुप, फर्स्ट पीरियड होता है, फिर सेकंड पीरियड होता है, थर्ड पीरियड होता है, फोर्थ पीरियड होता है, मतलब ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। जब ये नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि पहले एक शेल था। ठीक है, फिर कितने शेल हो गए, दो शेल हो गए, फिर कितने शेल हो गए, तीन शेल हो गए। ठीक है। तीन शेल हो गए तो भाई जब शेल बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ रहा है। हाँ बेटा देखो माहिन, तुमने सवाल देखो, माहिन ने सवाल पूछा है सर कि 3D10 है और स्कैंडियम में 3D1 है और जिंक में 3D10 है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एक में एक इलेक्ट्रॉन है। जब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे होंगे तो वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्शन बढ़ाएंगे ना बेटा। जब 10 बंदे धक्का लगाएंगे तो तेजी से लगाएंगे, और एक एक बंदा धक्का लगाएगा तो स्लो लगाएगा। तो जब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारे पास जिंक में है, ठीक है, तो हमारे पास जिंक में क्या है, जिंक में हमारे पास क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है साइज। क्यों छोटा हो रहा है सर, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अभी ये टर्मिनोलॉजी भूल जाओ। ठीक है, जब मैं पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगी। ठीक है। क्या हो रहा है, ये जब चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, जब ये अट्रैक्शन बढ़ रही है न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, तो क्या हो रहा है भाई, ऑब्वियस ही बात है भाई, क्या हो रहा है, हमारे पास जो चार्ज है वो कम हो रहा है, वो जो साइज है वो कम हो रहा है। अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो शेल करीब करीब आ जाएंगे। ठीक है बच्चों। कंटिन्यूअस इंक्रीज इन चार्ज विदाउट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल तो नहीं बढ़ रहे। ठीक है, ये चीज याद रखने की है, ये कोई भी जरूरी नहीं है। और क्या है भाई, ये जो एलिमेंट है ये स्मॉल होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये भी रट्टे वाली चीज है। ठीक है, ये रट्टा मार लेना। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, आयन में तब्दील होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी। किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी। क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड। अरे यार, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड एटम इन इट गैसियस स्टेट। इसको आसान लफ्जों में लिखो, जो हमारे सर कहते थे, गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत को आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब क्या होता है भाई, ये जो एलिमेंट होता है ना, ये एस ब्लॉक से चाहे वन वन ए हो या टू हो, इन दोनों से ज्यादा, इन दोनों से कम रिएक्टिव होते हैं, और उन दोनों से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। ये जो बात लिखी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने देखी,
एस ब्लॉक एलिमेंट से बहुत ज्यादा रिएक्टिव, एस ब्लॉक एलिमेंट से कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन पी ब्लॉक से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन एस ब्लॉक से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं भाई? ज्यादा प्लस चार्ज बनाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे ना, +7 तक तो जा रहे हैं, और क्या करें भाई? क्या हो रहा है? अल्काइल मेटल कितने बनाते हैं? 1 +1 +2, ये क्या बना रहा है? +7। वो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्या बात समझ में आई? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, +7 तक बना रहे हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक से क्या हो गया? एस ब्लॉक से बहुत ज्यादा, एस ब्लॉक से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और पी ब्लॉक से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, रिएक्टिविटी में एस ब्लॉक से कम है वैसे। ठीक है, ये याद रखना है तुम लोग को, रट्टा है ये भी। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है रट्टा है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है। और क्या होता है? इनके ऑर्बिटल फील्ड होते हैं सिर्फ जिंक में। क्या होता है जिंक में? क्या होता है? इनका जो ऑर्बिटल होते हैं वो कम्प्लीटली फील्ड होता है, इसलिए जिंक का बहुत हाई होता है। सही है, जिंक का बहुत कम होता है और बाकी सबका बहुत हाई होता है। ठीक है, क्योंकि जिंक के ऑर्बिटल फुल होता है, जब फुल होगा तो उसका कम होगा। ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। ठीक है, और क्यों हाई होता है इनका? क्योंकि स्मॉल साइज होता है भाई। तुम लोग खुद देख लो, तुम लोग की भी थोड़ी सी नॉलेज यही कहेगी कि भाई एक चीज जब छोटी है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। साइज की बात हो रही है यहाँ पे, वॉल्यूम की बात नहीं हो रही। 1 किलो मिठाई ले लो, ये 1 किलो रुई भारी है। हमारे सर पूछते थे 1 किलो रुई भारी है, 1 किलो लोहा भारी है। ठीक है, दोनों एक ही जितने भारी हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों 1 किलो है। अब बात यहाँ पे क्या है भाई? वॉल्यूम की बात नहीं हो रही, उसके वेट की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है साइज की, कि उसका साइज छोटा है। ठीक है, अब वाटर चाहे 500 ml क्यों ना हो, उसके मॉलिक्यूल का साइज वही रहेगा। आई बात समझ? साइज की बात हो रही है। ये नहीं बोलना मुझसे सर 2 लीटर पानी देर में बॉयल होगा और 1 लीटर पानी जल्दी बॉयल हो जाएगा। सर ये क्या बात हुई? आपने गलत नॉलेज बताई है। नहीं सही है, आ गई बात समझ? रट्टा, ठीक है, कंप्लीट रट्टा। अब आ जाओ कोरिजन एंड प्रिवेंशन। कोरिजन एंड प्रिवेंशन क्या होता है भाई? कोरिजन क्या होता है भाई? किसी भी एटम, अब तुम्हारे पास जो हम लोग, फॉर एग्जांपल तुम्हारी अम्मी सेब काट के रखती है, थोड़ी देर में क्या होता है? ब्राउन होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? रस्ट आ जाता है उस पर। रस्ट क्या मतलब? ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन या पानी से या उससे, ठीक है, या ऑक्सीजन खुद आएगा, या वाटर के जरिए ऑक्सीजन आएगा या खुद आ जाएगा, या वाटर के जरिए आएगा या खुद आ जाएगा। क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रही है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मेटल हो या सेब हो, सेब में क्या होता है? आयरन होता है। आयरन, आयरन क्या होता है भाई? आयरन क्या होता है? Fe होता है। ठीक है, Fe, ये क्या होता है? एप्पल में होता है। ठीक है, तो क्या होता है? एप्पल क्या होता है? कोरोड हो जाता है। क्या ब्राउन कलर का हो जाता है ना, उस पर रस्ट आ जाता है, वो रस्ट ही होता है, वो आयरन की वजह से होता है। अब आई बात, हमारे पास क्या होता है भाई? कोई भी अनडिजायरेबल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल हम स्टील पे जंग लगता है, नहीं लगता। ठीक है, लेकिन स्टील पे ऑक्सीजन की कोटिंग आ जाती है, वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टील पे जंग नहीं लगता, लेकिन वो फिर भी लिटिल बिट उसकी शाइन पे फर्क पड़ता है, वो अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम आ रहे हैं इस पे। ठीक है भाई, क्या हो रहा है? या एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोजर है उसका, या किसी केमिकल एजेंट, मैंने जैसे बताई वाटर। सही है, सारे होते हैं सिवाय नोबल मेटल के। नोबल मेटल कौन से होते हैं? एजी। एजी क्या होता है मेरा बच्चा? एजी होता है सिल्वर। एयू क्या होता है? गोल्ड। पीटी क्या होता है? प्लेटिनम। ठीक है, पीटी क्या होता है? प्लेटिनम। ये क्या है हमारे पास? नोबल है, कॉइनेज नहीं है, ये नोबल है। ठीक है, कॉइनेज नहीं है, कॉइनेज कॉपर होता है। ठीक है, क्रोमियम भी होता है। ये क्या है? ये नोबल मेटल है, मतलब महंगे होते हैं। ये क्या होते हैं? ये नोबल, नोबल है। ठीक है, नोबल एक वजह ये भी होती है कि भाई वो रिएक्ट भी नहीं करते हैं किसी से। नोबेल इसलिए भी कहा जाता है उनको कि किसी को तंग नहीं करते। नोबेल गैसेस को नोबेल क्यों कहा जाता है बेटा? इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी से रिएक्ट नहीं करते। बहुत नोबेल होते हैं, जैसे हमारे यहाँ शरीफ लोग होते हैं, वो किसी को तंग नहीं करते। ठीक है, वो किसी के अच्छे बुराई में किसी को अच्छा नहीं बोलते, किसी को बुरा नहीं बोलते, इसलिए नोबेल कहा जाता है। तो नोबेल इसीलिए ये वर्ड है, शरीफाना अल्फाज जो है वो ये इस वजह से। ठीक है, अभी ये क्या हो गया भाई? डिफरेंट करोजन है। ठीक है, तुम लोग देखो, जिंक का सेल होता है ना भाई, जिंक का एक सेल होता है। जो तुम्हारे पास बैटरी आती है ना, उसमें जिंक होता है। क्या होता है? वो जब खराब हो जाती है, व्हाइट कलर का उसमें से कुछ निकलने लग जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? व्हाइट पाउडर होता है जो इसमें डिपॉजिट हो जाता है, और फिर वो कोरोड हो जाता है। और क्या होता है भाई? कॉपर क्या होता है? कॉपर पे ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, जो आज तक मैंने तो कभी नहीं देखी, तुम लोग भी कभी नहीं देखोगे। ठीक है, और क्या हो गया? आयरन पे क्या होता है? ब्राउन कलर का रस्ट आ जाता है। ठीक है, ये याद रखना है किस पे क्या क्या आ जाता है। ठीक है, अब कोरोजन से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? 3 तरह के मेथड है हमारे पास। एक
हम पेंट यूज करते हैं, ठीक है। बुक में मेथड्स हैं, पढ़ लेना खुद ही, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक हम क्या करते हैं, पेंट कर देता हूँ उस पे ही, ठीक है। ये नॉन मेटेलिक कोटिंग होती है, ठीक है। नॉन मेटेलिक कोटिंग होती है ये। अंडरग्राउंड कोरोजन, हाउ इज इट पॉसिबल, देखना पड़ेगा इंशाल्लाह मुझे, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। कि जो अंडरग्राउंड में हो रही है वो मुझे देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रही है, वो केमिकल एजेंट से ही हो रही होगी, ठीक है। देखनी पड़ेगी मुझे। सही है। अभी मैं जो बता रहा हूँ कि जो एटमॉस्फेयर से जब वो क्या हो रहा है, जब एटमॉस्फेयर से एक्सपोज हो रहा है तो उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अभी अंडरग्राउंड की बात नहीं कर रहे, ठीक है। हमारी जो बुक में उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, जो हमारे पास एटमॉस्फेयर, इसके क्या बचाने के क्या तरीके हैं, प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं भाई, या तो नॉन मेटेलिक कोटिंग कर दें, पेंट कर दो, ठीक है। क्या होता है पेंट, तुम लोग देखो कभी सोफे वगैरह के नीचे जो लेग्स होती हैं उसकी, क्या कहेंगे उसको, जो अपना, जो जिस पे खड़े हुए होते हैं सोफे वगैरह, जो भी कोई भी चीज नीचे लगी हुई होती है उनके, जो तो उनको क्या, वो जो है तो वो क्या होते हैं भाई, उन पे क्या होता है, कलर हुआ हुआ होता है, कोटिंग नहीं हुई होती है, कलर हुआ हुआ होता है सिल्वर का, किसी भी चीज का वो कलर करके आपको दे देते हैं, और वो जब भी कोई इतना इशू नहीं होता उसमें, वो काम चल जाता है। दूसरी चीज, गाड़ियों पे भी कलर होता है, कोटिंग नहीं होती, क्या होता है, कलर होता है। सही है, कलर होता है, स्प्रे पेंट होता है, तो क्या होता है, वो कोरोजन से बचता है, ठीक है। दो मैंने एग्जांपल दी तुम लोग को कि पेंट किस तरह होगा। दूसरी बात होती है, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह होती है, वो जब हम उसकी पढ़े हैं, टिन प्लेटिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी समझ में आएगा। क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रोड रखते हैं, एक कैथोड रखते हैं। मैंने क्या बताया था, हमेशा जो चाहिए होगा वो कैथोड में मिलेगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है, वहां पे चीजें नहीं मिलती भाई, कुछ कुछ जगहों पे मिलती है, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन 80% 90% केसेस में जहां पे रिडक्शन हो रही होती है वहां पे हमें चीज मिलती है, ठीक है। जो हमें चाहिए होती है, जो डिजायरेबल चीज होती है, वो हमेशा किस में मिलेगी, कैथोड पर। अब आओ, हम किसकी बात कर रहे थे भाई, के प्रिवेंशन के क्या क्या तरीके हैं। मैंने दो तरीके बताए, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग और क्या है, एक पेंट कर देंगे नॉन मेटेलिक, सही है। और दूसरी फिर और क्या है, क्या करेंगे, एलॉयज बना देंगे। एलॉयज कैसे बनाएंगे, बुक में पढ़ना है एलॉय क्या होता है, ठीक है। एलॉय फॉर्मेशन होती है, चाहे स्टेनलेस स्टील में पढ़ना है, ये सब चीजें अब आगे आ रही होती हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखी, सही है। एलॉय फॉर्मेशन होती है, एलॉय फॉर्मेशन के साथ साथ क्या होता है भाई, और क्या होता है, हम बस मेरा ख्याल है यही होता है। और प्रोटेक्टिव मेटल की कोटिंग होती है, जो हम टिन प्लेटिंग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। बुक में तीनों मेथड लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेना। बेटा गैल्वेनाइजेशन ये होती है कि उसको, गैल्वेनाइजेशन को गैल्वेनाइज आयरन बना देते हैं, ठीक है। गैल्वेनाइज आयरन ये होता है कि उस पे जो है प्रोटेक्टेड कवरिंग चढ़ा देते हैं किसी और मेटल की, तो वो गैल्वेनाइज मेटल बन जाता है, गैल्वेनाइज आयरन बन जाता है। एलॉय ये होता है कि दो मेटल को अगर फिजिकली तुम एक साथ मिला दो ना, दो मेटल, फॉर एग्जांपल क्रोमियम और आयरन हो गया, ठीक है। क्रोमियम और आयरन हो गया, तो किस में होता है, स्टील में होता है, ठीक है। ठीक है, अगर तुम फिजिकली, जो मैंने बताया था कि फिजिकली अगर तुम दोनों किसी मेटल को पिघला के किसी भी तरह एक फॉर्म में ले आओ, एक स्ट्रक्चर में ले आओ, तो उसको क्या कहेंगे, एलॉय कहेंगे। दो मेटल्स को, अब नॉन मेटल्स के भी एलॉय होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स के भी एलॉय होते हैं। नॉन मेटल का एलॉय क्या होगा, देखो, नॉन मेटल का एलॉय होता है केरेमनाइट, सेमेंटाइट, बल्कि सेमेंटाइट होता है, केरेमनाइट नहीं होता, सेमेंटाइट होता है। तुम लोग को लिखवा देता हूँ, चलो अभी, अब जब तुम लोग ने बात कर दी एलॉय की तो आगे लिखवा ही देता हूँ, ठीक है भाई। एलॉय किस किस चीज के होता है, या मेटल मेटल का एलॉय होगा, ठीक है। मेटल मेटल, मेटल मेटल का अलॉय होगा, ठीक है, जैसे स्टील, ठीक है। दूसरा, अगर नॉन मेटल और मेटल का अलॉय है, जो कि हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन हमें पता है, क्योंकि मुझे टीचर ने पढ़ाया, तो आपकी टीचर भी आपको पढ़ा रहे हैं, नॉन मेटल और मेटल का अलॉय है, वो क्या है, सीमेंटाइट है, CEMENTITE। सीमेंटाइट क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है आयरन, Fe+ कार्बन का, ये एलॉय है मेटल और नॉन मेटल का, सही है। क्या करते हैं, ये एलॉय फॉर्मेशन कर देते हैं। अगर आयरन को कोरोजन से बचाना है, अगर आयरन को कोरोजन से बचाना है, 10 मिनट में ऑफ हो जाएगी बेटा, ठीक है। गैसेस के एलॉय नहीं होते, गैसेस के एलॉय नहीं होते,
सही है, गैसेस के अलॉय नहीं होते बिल्कुल भी। अब आ जाओ तुम लोग, क्या बचा भाई, कोरोजन एंड प्रिवेंशन के मैंने बता दी क्या क्या होता है। अब आ जाओ स्टेनलेस स्टील पे। ठीक है, स्टेनलेस स्टील पे आ जाओ तुम लोग, क्या होता है भाई स्टेनलेस स्टील, हमारे पास है द टर्म स्टेनलेस, हाँ। आयरन बेस्ड अलॉय, मैंने बताया क्या क्या होता है, आयरन होता है और क्या होता है, क्रोमियम होता है। आयरन और क्रोमियम लाजमी सी बात है होगा। ठीक है, और क्या होता है भाई, और जो है कार्बन भी होता है। ठीक है, तो मैंने एक और जो हमारे पास आ गई मेटल नॉन मेटल की, जो कि पहले मेरी नजर से नहीं गुजरा कि इसमें कार्बन भी होता है। ठीक है, और क्या क्या होता है भाई, क्रोमियम 70, ये 189 लिख दिया मैंने बेटा, इसको काटो, 18% करो। ठीक है, इसको 189% मत लिख देना, गलती हो गई है मुझसे। ठीक है, अब आ जाओ स्टेनलेस स्टील क्या होती है भाई, आयरन का अलॉय होता है, जब आयरन को क्रोमियम एक मेटल के साथ प्लस क्रोमियम, क्रोमियम के साथ, सही, क्रोमियम के साथ या निकिल होगा, Ni निकिल, या क्या होगा, कार्बन होगा, इनके साथ जब एलॉय फॉर्मेशन करते हैं हम, तो क्या हो जाता है, वो स्टील हो जाती है। स्टील क्या होता है मेरा बच्चा, स्टील भी जो है कोरोड होता है, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल सा होता है। ठीक है, बहुत ही नेग्लिजिबल सा। ठीक है, अब निकल या कार्बन को जब तुम लोग जब हम आयरन की हमें प्रोटेक्शन करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें क्रोमियम मिला रहे हैं और क्या कर रहे हैं, निकल या कार्बन मिला रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, हमारे पास जो जो क्या है, हमारा जो आयरन है वो प्रिजर्व हो रहा है। ठीक है, किस तरह प्रिजर्व हो रहा है, हम उसमें दूसरे मेटल या नॉन मेटल ऐड कर रहे हैं। सही है, तो इसमें नॉन मेटल क्या है, कार्बन है, और मेटल क्या है, क्रोमियम है। सही है, ये परसेंटेज तुम लोग को याद करनी है, मुझे भी याद है, 13%, 0.1% और 4%। सही है, 17% और 2%। ठीक है, और फिर क्या है, 18% और 6%। ठीक है, मुझे ये याद है, तुम लोग को भी याद होनी चाहिए। ठीक है, और तीन तरह की स्टेनलेस स्टील है, ये तुम लोग को याद रखनी है, नाम से आ सकती है, मुझे याद पड़ रहा है कि शायद 2019 में आई है। अभी मैंने क्वेश्चन बनाया नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है। ठीक है, जब मैं बनाऊंगा तो इंशाल्लाह तुम लोग को बता दूंगा। और कोई क्वेश्चन है तुम लोग का, कोई क्वेश्चन है, गैसेस के अलॉय तो नहीं होते सर, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन तो देखना पड़ेगा मुझे, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होती है। ठीक है, अब क्या हुआ ये कि, और अब ये जो, हाँ मैं बता रहा था कि जो अपना जो स्टील होता है, अपना जो स्टील होता है वो मैंने क्या बताया था, सब ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। तुम्हारी अब मुझे शेप काटती है, थोड़ी देर में ब्राउन हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा होता है। अब हमारे पास क्या है, ये जो ऑक्सीडेबल है, ऑक्सीडाइजेबल भी लिख सकते हो तुम इसको, स्लाइड डिग्री और ऑफ ऑक्साइड अपेयरेंस बेसिक मटेरियल लुक लाइक एनची। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये मैंने खुद लिखा है बेटा। सही है, होता क्या है, ये मेरे अल्फाज हैं, क्योंकि ये बुक में भी लिखा हुआ है थोड़ा मुश्किल करके। होता ये है कि भाई, कि हमारे पास जो स्टील है ना, वो भी लिटिल बिट ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि उसमें आयरन तो है ही। सही है, तो अब हमें क्रोमियम अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन आयरन तो करता है ना भाई, ऑक्सीजन आयरन तो फौरन ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्रोमियम है, जो आयरन है, वो लिटिल बिट हमारे पास क्या हो रहा होता है, वो रिएक्ट करते हैं आउटसाइड की ऑक्सीजन से, तो क्या होता है, वो छोटे मोटे फिल्म, फिल्म क्या होता है, थिन शीट। तो ये फिल्म जो हमारे पास, झिल्ली को कहते हैं, सही है, उर्दू में इसको कहेंगे झिल्ली को कहते हैं, फिल्म। ठीक है, तो फिल्म जो एक है वो फॉर्म कर लेता है जब हम ऑक्साइड जैसे आयरन में ब्राउन कलर के यार रस्ट आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास लिटिल बिट जो है उसकी डिस्कलरेशन हो रही होती है। अब आ जाओ, टिन प्लेटिंग पढ़ के हम खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी चीजें आगे आगे की क्लास में, जो जो रिकॉर्डेड लेक्चर में है, वो तुम लोग को पहले दे दूंगा। ठीक है, जैसे कि कॉपर की एक्सट्रैक्शन है, उसमें एक ही चीज, एक ही एमसीक्यू आया है सारी जिंदगी में, मुझे पता है कि वो 99% कॉपर मिलता है, बस एक ही एमसीक्यू आया है। ठीक है, वो तुम लोग वैसे भी लिख लेते हैं। अब तुम लोग आओ, टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग क्या है भाई, दो तरह की होती है, एक क्या होता है मैकेनिकल प्रोसेस होता है, एक क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। हुमैरा मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा, ठीक है, देख के। सही है, और दूसरी चीज क्या है, जो उसका सेक्रिफिशियल का, अब हमारे पास क्या है, मैकेनिकल है और इलेक्ट्रोलिटिकल मेथड है। सही है भाई, हमारे पास जो मैकेनिकल मेथड होता है वो क्या होता है, और इलेक्ट्रोलिटिकल मेथड होता है वो क्या होता है भाई, जो इलेक्ट्रोलिटिकल मेथड होता है ना, जो हमारे पास
जो मैकेनिकल मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, एलॉय को लेते हैं, वो मेटल को लेते हैं। हाँ, तुम लोग की जो है ना इनोवेशन बंद नहीं की मैंने, एनोटेशन। ठीक है, अब तुम लोग, हाँ सही है, क्या हो रहा है भाई, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो हमसे सर ने पूछा था भाई तुम लोग ने कभी देखा है कि सोना साफ कैसे करता है वो, हमने बोला नहीं सर देखा तो नहीं है भाई, सोना इस तरह साफ करता है वो सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देता और निकाल देता और बोलता पॉलिश कर दी मैंने। ठीक है, इस तरह करते हैं वो। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मेटल की जब हमें क्या करने हैं, प्योरिफिकेशन करनी है, हम सल्फ्यूरिक एसिड में डाले के उसको क्लीन कर देंगे। उसके बाद क्लीन करने के बाद क्या करेंगे, वो जो मोल्टेन टिन है, टिन के अंदर जो है हम उस आयरन को डाल देंगे। ठीक है, उस आयरन को टिन के अंदर डालने के बाद, ये पूरा प्रोसेस मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसको जब आयरन को उसके अंदर डाल देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उस पर रोलर चलाएंगे। रोलर चला के उसको क्या कर देंगे, स्मूथ कर देंगे। ये पूरे मैकेनिकल प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिटिकल में पूरी की पूरी कोटिंग होगी, वो भी फिजिकल है। ठीक है, दोनों फिजिकल है, ये मत समझना कि भाई इलेक्ट्रोलिटिकल है तो फिजिकल नहीं है, दोनों फिजिकल है। कोई भी केमिकल नहीं है इसमें से। ठीक है, दोनों फिजिकल है, दोनों मेथड। सही है, कोई भी केमिकल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, हम अमोनियम क्लोराइड डालते हैं। सही है, अमोनियम क्लोराइड, इसका शायद एमसीक्यू आया हुआ है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, उस पे जो रोलर चलाते हैं, तो एक जो रैग रैग एक कपड़े को कहते हैं। ठीक है मेरा बच्चा, रैग किसको कहते हैं, कपड़े को कहते हैं। और एक बार मुझसे बच्ची ने पूछा सर बेसर मेटल क्या होता है। सही है, बेसर मेटल क्या होता है। मैंने बोला बस सस्ता मेटल होता है कोई। तो बोला है, मान गई वो। मैंने बोला बेटा बेसर मतलब ये बेसर नहीं है, ये बेस वाला बेसर है। मतलब बेस जिसकी फाउंडेशन है उसके ऊपर जो कोटिंग हो रही है, ये वो वाला मेटल है। समझी बात को। अब आ जाओ तुम लोग भाई, जो हमारी चीजें रह गई बैकग्राउंड। ठीक है, और क्या हो गया भाई हमारे पास, हाँ तो हमने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड डाला, उसके बाद उसको क्या किया, साफ करते रहे जब तक वो स्मूथ नहीं हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया मैकेनिकल मेथड, जो तुम लोग पढ़ो इंशाल्लाह, कोई एमसीक्यू नहीं आएगा ना इलेक्ट्रोलिटिकल से आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीजें ऐसी हैं कि जिसमें से छोटे मोटे एमसीक्यूज बन सकते हैं। बाकी कुछ इक्वेशन वगैरह वो मैंने बताया था कि भाई वो उसके पूछता ही नहीं है वो। ठीक है, वो जो जो चीजें पूछेगा वो मैंने बताया कि जो इक्वेशन आ रही है ना, वो मैं तुम लोग को असाइनमेंट में दी है। मैं देखता रहा 12-15 साल गुजर गया, फिर भी कुछ भी एक भी इक्वेशन नहीं मिली थी मुझे। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन ही डाल दिए। अब इलेक्ट्रोलिटिकल मेथड में हमारे पास क्या है भाई, कि हमारे पास जो कैथोड है वो क्या होगा, जो आयरन शीट है ना, मतलब आयरन को हमें क्या करना है, आयरन को हमें क्या करना है, आयरन को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो आयरन की हम शीट बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, कैथोड पे, मतलब आयरन हमारा क्या होगा, जो हमारे पास, और जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, स्टेनस क्लोराइड, मतलब SnCl2 और HCl का हमारे पास सोल्यूशन होगा। उसको क्या करेंगे, बाथ टब में डालेंगे, और क्या करेंगे भाई, जो हमारे पास जो टिन है, जो हमारे पास टिन है वो है एनोड, और जो हमारे पास आयरन शीट है वो हमारे पास है कैथोड। तो हमारे पास जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो जो टिन है वो क्या होगा, कैथोड पे, हमें जो चाहिए होता है वो कहाँ मिलता है, कैथोड पे। तो हमारे पास क्या हो रहा है भाई, जो कैथोड है उस पे क्या हो रही है, प्लेटिंग हो रही है। टिन जो है पूरा प्लेट होना शुरू हो जाएगा, जो नाइन में पड़ी थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या होता है, वो टिन जो है, टिन के इलेक्ट्रॉन जो है आयरन की तरफ जाने लगेंगे, और पूरा का पूरा आयरन जो है उस पे चढ़ जाएगा, वो टिन जो है आयरन पे चढ़ जाएगा। ठीक है भाई, आ गई बात समझ। ये दो मेथड हो गए, क्लियर है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों से। कोई अगर इस क्लास में कोई चीज पूछनी रह गई है, अभी पीडीएफ नहीं मिलेगा, चैप्टर खत्म होने के बाद पीडीएफ मिलेगा, एक बीच में रिकॉर्डिंग मिलेगी, और फिर एक और क्लास होगी इंशाल्लाह, 2 क्लासेस में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन, टिन प्लेटिंग, ये सब तुम लोग को घर पे पढ़ना है। ठीक है भाई, खुदा हाफिज।